हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्लड रिलेशंस रीजनिंग की एक ऐसी ट्रिक जिसको सीखते ही आप बहुत इजीली ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक कवर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं कैसे ये ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो ये ब्लड रिलेशंस फाइंड आउट कैसे करना है ये हम देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, एक बात याद रखना कि जब भी कोई हमसे अपर जनरेशन का होगा, कौन सी जनरेशन का? अपर जनरेशन। अपर जनरेशन मतलब कि अगर मैं हूं तो मेरे फादर मुझसे अपर जनरेशन के हैं, मेरी मदर मुझसे अपर जनरेशन की है, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब क्या होते हैं? अपर जनरेशन के लोग। तो जब भी कोई हमसे अपर जनरेशन का है तो हमें इस तरह से एरो लगा के उसका नाम ऊपर लिखना है, और जो नीचे वाली जनरेशन का है उसका नाम आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपर जनरेशन का कोई है तो आपको एरो ऊपर की तरफ करके उसको ऊपर लिखना है उसका नाम, और जो नीचे जनरेशन का है उसका नाम नीचे लिखना है। सेकंड, अगर कोई हमारे सेम जनरेशन का है, अब सेम जनरेशन में कौन होते हैं? जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर मैं हूं तो मेरी सिस्टर और मैं सेम जनरेशन के हैं, मेरा ब्रदर और मैं सेम जनरेशन के हैं। तो जब भी कोई सेम जनरेशन का होगा तो आपको एरो ऐसे लिखना है, मतलब उनके नाम ऐसे बराबर में आने चाहिए। अगर ए और बी ब्रदर सिस्टर हैं, ब्रदर ब्रदर हैं, सिस्टर सिस्टर हैं, या आपस में ब्रदर की वाइफ है या सिस्टर की के हस्बैंड है, ये सब क्या है? सेम जनरेशन के हैं। तो जब सेम जनरेशन के हैं तो आपको उन्हें साथ साथ लिखना है, सेम जनरेशन। तीसरी चीज, जब भी कोई हमसे लोअर जनरेशन का है, लोअर जनरेशन मतलब जैसे कि हमारे बच्चे, तो अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरा ग्रैंड सन है या मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो सब मुझसे लोअर जनरेशन के हैं, तो हमें एरो इस तरह से लगाना है और उसका नाम नीचे लिखना है और मेरा नाम ऊपर लिखना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पहले याद रखने हैं। पहला, अगर हमसे कोई अपर जनरेशन का है तो एरो ऊपर की तरफ लगा के उसका नाम ऊपर और अपना नाम नीचे। अगर कोई हमारे सेम जनरेशन का है तो साथ साथ लिखेंगे और ऐसा एरो लगाएंगे। और अगर कोई हमसे नीचे की जनरेशन का है तो एरो नीचे की तरफ लगाएंगे और उसका नाम नीचे लिखेंगे। राइट? इतना इतना समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड एंड वाइफ को आप कोशिश करना कि साथ में ही लिख दो। फॉर एग्जाम्पल बी है, बी की वाइफ है सी, तो आप इस तरह से बीच में प्लस का साइन बना के साथ में सी लिख देना, मतलब ये कपल है। तो जब भी कोई कपल आए, चाहे वो फादर और मदर हैं तो वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप उनको ऐसे बीच में प्लस का साइन लगा के दोनों को साथ साथ लिख देना। करेक्ट? और जितने भी मेल मेंबर्स हैं, जो भी मेल होंगे, उनके नाम के पास छोटा सा प्लस लिख देना, ये पहचान के लिए हो जाएगा कि ये मेल है। और जितनी भी फीमेल्स होंगी हमारे चार्ट के अंदर, उनके नाम के आगे छोटा सा माइनस लगा देना, ताकि ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या है? फीमेल है। करेक्ट? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। और अब मैं आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस में हम ये ट्रिक अप्लाई करके बहुत इजीली ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? तो ट्रिक क्या है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। जब भी कोई अपर जनरेशन का होगा तो एरो ऊपर की तरफ लगा के उसका नाम ऊपर और खुद का नाम नीचे। अगर कोई हमारे सेम जनरेशन का है तो इस तरह का एरो लगा के साथ साथ नाम आएगा। और अगर कोई हमसे लोअर जनरेशन का है तो एरो नीचे की तरफ लगा के उसका नाम नीचे और अपना नाम ऊपर आएगा। पहली चीज। सेकंड, जब भी कोई कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, तो उनका नाम जो भी है, मतलब उनका जो नाम है, वो बीच में आप एक प्लस का साइन लगा देना और दोनों का नाम साथ साथ लिखना। मतलब ये पता चल जाएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जितने भी मेल मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स के नाम के नीचे एक छोटा सा प्लस, और फीमेल मेंबर्स के नाम के नीचे एक छोटा सा माइनस लगा देना पहचान के लिए। राइट? तो अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई तो अब देखते हैं क्वेश्चंस के साथ कैसे हम क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लाई करते हैं और करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? P इज द ब्रदर ऑफ R, मतलब P जो है वो R का भाई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि P और R सेम जनरेशन के हैं? करेक्ट? और P एक मेल मेंबर है क्योंकि वो भाई है।
अब आर जो है वो आर पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, लेकिन वो हमें कब पता चलेगा, जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पी आर का भाई है, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ जी। आर जो है वो जी का पिता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जी आर से नीचे जनरेशन के हैं? तो हम ऐसे एरो लगा के यहाँ जी लिख देते हैं। और आर जी का पिता है, इसका मतलब आर एक मेल मेंबर है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि पी और आर भाई भाई हैं। पी आर का भाई है और आर भी एक मेल मेंबर है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। और आर का या तो बेटा है या फिर बेटी जो है वो जी है, लेकिन वो बेटा है या बेटी है आगे क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। जी एंड एच आर सिस्टर्स। तो मतलब जी और एच दोनों बहनें हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जी भी एक फीमेल है और एच इसकी सेम जनरेशन की है और ये भी एक फीमेल है, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। तो अब तक का क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता चला कि पी और आर भाई भाई हैं और आर की दो बेटियां हैं, एक एच और एक जी। एक्स इज द फादर ऑफ पी। एक्स जो है वो पी के पिता है, करेक्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो पी से अपर जनरेशन के हैं, ऊपर की जनरेशन के? तो यहां मैंने लिख दिया एक्स पी के फादर है, ये मतलब ये एक मेल मेंबर है, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि एक्स जो है, एक्स का एक बेटा पी है, दूसरा बेटा है आर। एक्स का के दो बेटे हैं, आर की दो बेटियां हैं, ठीक है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एक्स? तो इसमें ना एक चीज याद रखना कि जिसका नाम पहले है, मतलब एच का एक्स के साथ क्या रिश्ता है, एच एक्स की क्या लगती है? एच फीमेल थी ना, एच जो है वो एक्स की क्या लगती है? एक्स के दो बेटे हैं, एक्स का जो बेटा आर है, आर की बेटी एच है। इसका मतलब एच जो है वो एक्स की पोती है, हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक्स के बेटे की बेटी जो है वो एच है। तो एच एक्स की पोती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एच एक्स की ग्रैंड डॉटर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें से? बी, जो कि है ग्रैंड डॉटर। मतलब मेन इसमें याद रखने वाली बात यही है कि आपको ये देखना है कि जिसका नाम पहले है उसका रिश्ता देखना है कि वो सामने वाले का क्या लगता है। तो एच एक्स की क्या लगती है? ग्रैंड डॉटर। तो हमने आंसर सिलेक्ट कर लिया ग्रैंड डॉटर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स इज द फादर ऑफ वाई। मतलब एक्स वाई का पिता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एक्स है वो वाई से ऊपर जनरेशन का है? मतलब एक्स वाई का पिता है। अब वाई जो है वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो हम एक्स के आगे एक छोटा सा प्लस साइन लगा देते हैं कि एक्स जो है वो मेल मेंबर है, क्योंकि वो वाई का पिता है। ओके, एक्स हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। एक्स के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो 2 बच्चों में एक तो वाई हो गया और दूसरा कौन है वो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। Y इज द ब्रदर ऑफ Z। Y जो है वो Z का भाई है, राइट। तो ये Y जो है ये भाई है, मतलब प्लस का साइन लगा दिया कि मेल है। और ये Y Z का भाई है, इसका मतलब ये है कि जो X के दो बच्चे हैं उनमें से एक Y है और दूसरा Z है। लेकिन Z बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमें ये पता चला है कि Y Z का भाई है। अब ये नहीं पता ना कि Z भाई है या बहन है, वो पता चलेगा आगे क्वेश्चन पढ़ के। Z इज द डॉटर ऑफ B। Z डॉटर है, डॉटर मतलब बेटी है, तो मतलब फीमेल मेंबर है। तो Z जो है Y की तो बहन हो गई और साथ में बोल रहा है कि ये डॉटर है B की। B की डॉटर है, मतलब B Z से ऊपर जनरेशन की। अब एक बात बताओ, X के दो बच्चे हैं Y और Z। Y और Z आपस में भाई बहन है और Z जो है वो B की बेटी है। इसका मतलब क्या हुआ? Z तो X की भी बेटी है और X Z के फादर हैं, तो यानी कि जो B है वो X Z की मदर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि X और B जो है वो कपल है, हस्बैंड वाइफ है? आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई कपल हो उनके बीच में ऐसे प्लस साइन लगा दो, मतलब ये हस्बैंड ये वाइफ,
और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक वाई और एक जेड। वाई बेटा है और जेड बेटी है। यहां तक समझ में आया, राइट? अब देखते हैं आगे। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। एम जो है वो बी की ग्रैंड डॉटर है। मतलब कि बी की ग्रैंड डॉटर मतलब या तो वो वाई की बेटी है या फिर जेड की बेटी है। अब बी के दो बच्चे हैं, वाई और जेड। उन दोनों में से ही किसी एक की बेटी होगी ना एम, तभी तो वो बी की ग्रैंड डॉटर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एम है, एम नीचे जनरेशन की है और ये बी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, मतलब ये बी की या तो पोती है या फिर ये दोती है। मतलब या तो ये वाई की बेटी निकलेगी या फिर ये जेड की बेटी होगी। अब वो हमें आगे बढ़ के पता चलेगा। एन इज द फादर ऑफ एम। अब जो एन है वो एम के पिता है। अच्छा, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि एन एम के पिता है, मतलब वाई जो है वो एम के पिता नहीं है। वाई बेटा था ना बी का। अगर ये वाई की बेटी होती तो यहाँ लिखा होता ना कि एम जो है वो वाई की बेटी है। नहीं, इसका जो पिता है उसका नाम एन है। तो इसका मतलब ये बी की ग्रैंड डॉटर तो तभी होगी ना जब ये जेड की बेटी हुई, राइट? तो एम जो है वो जेड की बेटी है और जो एम के पिता है ना, पिता का नाम है एन। एन, एम से ऊपर जनरेशन के हो गए, पिता का नाम हो गया एन। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एम जो है वो फीमेल है और एन जो है वो मेल है। तो अगर मैं अभी तक के चार्ट को समझूं तो वो क्या है, एक्स और बी हस्बैंड वाइफ है। एक्स और बी के दो बच्चे हैं, वाई और जेड। बेटा है वाई, बेटी है जेड। जेड की बेटी है एम और एम के पिता है एन। इसका मतलब क्या है कि एम जो है वो जेड और एन की बेटी है। यानी कि हम इनके बीच में एक प्लस का साइन लगा दें कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जेड का हस्बैंड है एन। यहां तक क्लियर हुआ? एक्स और बी हस्बैंड वाइफ, इन दोनों के दो बच्चे, वाई बेटा है, जेड बेटी है। जेड की बेटी है एम, एम का पिता है एन। इसका मतलब जेड और एन हस्बैंड वाइफ हो गए, मतलब जेड वाइफ है और एन हस्बैंड है। आगे देखते हैं। हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई। अब ये पूछा है कि एन का वाई के साथ क्या रिश्ता है। एन कौन है? जेड का हस्बैंड, जेड का पति। और वाई जो है वो है जेड का भाई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एन जो है वो वाई के बहन का पति है? और बहन के पति को क्या बोला जाता है? बहनोई। तो मतलब एन जो है वो वाई का बहनोई है और बहनोई को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी, ब्रदर इन लॉ। करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, राइट? तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन क्यों ना हो। जब हम ये चार्ट फॉर्म में बनाते हैं और ये ट्रिक्स का यूज करते हैं तो बहुत इजीली हम वो रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much.